नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न वास्तविक संख्या से। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव गणित में पूछे जाएंगे वास्तविक संख्या से। तो पहला प्रश्न 6 नंबर देखिए। 2 प्लस रूट 2 है। 2 प्लस रूट 2 है। ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 प्लस रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिए, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग हो तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से पाई क्या है? निम्नलिखित में से पाई क्या है? ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी परिमेय संख्या, ऑप्शन सी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है रूट 2 है एक। रूट 2 है एक। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। अपरिमेय संख्या रूट 2 है, यानी रूट के अंदर जो विषम संख्या है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सम संख्या आएगा तो वह परिमेय संख्या होगा, लेकिन विषम आएगा जैसे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा रूट के अंदर, तो ये सभी क्या हो जाएगा, यानी विषम संख्या जो भी आएगा रूट के अंदर वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर रूट के अंदर 4 आ जाता है यानी सम संख्या आ जाता है तो इसका 2 क्या हो जाएगा, बाहर। जब 2 बाहर हो जाएगा नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखिए। 3 माइनस रूट 3 है। 3 माइनस रूट 3 है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अभी तुरंत आपको बताए हैं, जब भी परिमेय, देखिए 3, 4 ये सभी जो सिर्फ लिखा हुआ है इसके नीचे नहीं कुछ तो एक छुपा रहता है, तो ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के साथ जब अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग लगे तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें माइनस रूट 3 हो रहा है जो कि ये अपरिमेय संख्या है। इसके साथ क्या हो रहा है, वह घट रहा है, यानी क्या हो जाएगा, तब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न देखिए सेम बिल्कुल वही है। 7 रूट 5 है, यानी कि 7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ गुना हो रहा है रूट 5 यानी अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 7 रूट 5। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न है यदि रैखिक समीकरण 3x + 2y = 4 में y = -1 हो तो x का मान होगा। तो आपको जो है कि y बराबर दे दिया है -1, तो समीकरण क्या है आपका, 3x + 2y। y के जगह पर -1 हम बैठा सकते हैं, -1 बराबर 4। तो 3x प्लस, नहीं देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो 2 × 2 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
यानी 2 ही हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 4। तो अब क्या करेंगे 3x बराबर 4 और इस 2 माइनस को यानी 2 को इधर भेजेंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि अब आपका आ गया इधर देखिए x बराबर आ गया आपका कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा। तो फिर x बराबर हो जाएगा आपका 6/3। तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूना 6 यानी कि 2 आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होगा, क्योंकि y का मान के जगह पे जो संख्या दिया है उसको हम बैठा दिए। तो आप देख लिए कि किस तरह समीकरण को हल किया जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न उसी तरह से है। यदि रैखिक समीकरण x + 2y बराबर 10 में x का मान -2 हो तो y का मान क्या होगा। तो देखिए समीकरण आपका दिया गया है x + 2y बराबर 10। तो x का मान -2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर हो जाएगा इधर कितना 10। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों जात है, तो इसको इधर भेज देंगे, किसको -2 को बराबर का उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 10 2 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ भी कटा सकते हैं, 6 दूना 12 यानी y बराबर हो जाएगा आपका 6, y बराबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। बस जो मान दिया है उसको वहां पे बैठा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक रैखिक समीकरण का घात होगा, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक समीकरण का घात होता है हमेशा एक रैखिक समीकरण का घात होता है एक। द्विघात समीकरण होगा तो उसका घात होगा 2, त्रिघात समीकरण होगा तो उसका घात होगा 3। याद रखिएगा, एक रैखिक समीकरण में घात होता है एक, द्विघात समीकरण में 2, त्रिघात समीकरण में 3 घात होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा। अशांत पूछा गया है, यानी कि हर से भाग अंश में लगते जाएगा, शांत वह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ये अशांत है, बाकी इसमें इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो लग जाएगा और शांत हो जाएगा दशमलव में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है, अलग पूछा है। तो हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है 3/5 और ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये दोनों एक जैसा है। लेकिन ये भी आपका 16 है, तो 16 रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये 2 हो जाएगा, तो ये भी अलग है, यानी कि ये तीनों समान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये अलग है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये सभी तीनों क्या है परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में कौन सा परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये आपका परिमेय है, पूछा है परिमेय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, यानी कि 4/5। ऑप्शन नंबर सी सही है। √5 एक संख्या है, √5 एक संख्या है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होता है जो
एक से भाग लगे और अपने आप से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 हो जाएगा, इसमें एक से भाग लगेगा और स्वयं अपने आप से लगेगा 11 से ही और एक से ही भाग लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी इसमें देखिए 4 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा, इसमें देखिए 3 से भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा, और इसमें देखिए 5 से भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, इसमें 9 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही था, इसका 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? तो √2 है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1/45 डिग्री के बराबर। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? तो कोस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो यह प्रश्न आप सभी बहुत अच्छे से बनाए होंगे। जब देख रहे हैं इस तरह का प्रश्न है तो इसमें 9 और 9 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, 9 और 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका sec स्क्वायर ए माइनस 9 तो बाहर ही आ गया, tan स्क्वायर ए, तो 9 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, इसका मान होता है 1 हो जाएगा, तो ये 9 गुना 1 होगा तो 9 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए जब इस √3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? भागा में, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर 2/√3, तो थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा? 30 डिग्री, 30 कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सी हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए जब भी 2 वृत्त रहे और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा, दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए। जब दोनों पर रूट चढ़ा देंगे क्या हो जाएगा? 2:1 का 1 के हो जाएगा, तो 2:1 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही है, 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए और इसका रूट जब निकालिएगा तो 2 हो जाएगा और 1 का रूट से 1 ही होगा, तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? सेम प्रश्न है, तो इस पे रूट चढ़ा देते हैं, अनुपात इस पे भी रूट चढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2:3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:3। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 इकाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 इकाई होगा। P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? P,
क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो माध्य का सूत्र आप सभी जानते होंगे कि कुल आंकड़ों का योग, यानी कुल जितना संख्या दिया गया है सबको ऊपर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या होगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पर यानी कि P दिया है, तो P प्लस Q प्लस R, यानी कि जितना आंकड़ा में संख्या दिया गया उन सभी को ऊपर में जोड़ देंगे और जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो P प्लस Q प्लस R बटे 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर में दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं और सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कितना है? 30। 30 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 9। 9 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? 21। तो 21 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परिसर जब भी पूछे दोस्तों तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे में क्या कितना संख्या है? 1 2 3, तो नीचे में 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 2 1 3 3 6, 6 बटे 3। अब इसे क्या करिए? कटा दीजिए, 3 दूना 6, यानी कि 2 आ गया। तो 2 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। पूछा गया कि बार कि सम, तो सम संख्या 2 से शुरू होता है, तो कितना संख्या? 4 संख्या लेना है। तो 2 प्लस सम संख्या लेना है, तो 2 के बाद कितना आ जाएगा? 4 प्लस फिर पहुंच जाएगा 6 होगा, प्लस फिर 6 के बाद क्या आ जाएगा? 6 के बाद 7 में होगा 8 हो जाएगा। अब कितना संख्या है? अब इसको जोड़ दीजिए। संख्या कितना है लिखिए नीचे में? 1 2 3 4, तो 4 संख्या नीचे में लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 और 10 6 16, 16 4 20, यानी कि 20 बटे 4, 20 बटे 4, तो 5 चौके 20 कट जाएगा, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, जो कि जितना आंकड़ा मिला हमको उतना जोड़ दिया, नीचे में जितना संख्या था उसमें से भाग दे दिए, तो 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अभी तुरंत ये हो चुका है। ऐसा ही आंकड़े 8 10 15 16 5 25 30 का परिसर पूछा गया ना कि क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या लेंगे और सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपका? इनमें से कितना है? 6। सबसे छोटी संख्या 6 है, तो 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका? 6 घटाएंगे, इसमें 6 है ना सबसे छोटी संख्या। हाँ 6 नहीं 5 है, 5 है सबसे छोटी संख्या। कितना है? 5, तो 5 इसमें घटाएंगे, तो 5 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 25 आपका 25। परिसर जब भी पूछे तो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए आंकड़ों में से और सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। तो 25 आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। आंकड़े 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर होगा। तो परिसर समझ गए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 25 होगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका है। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे छोटी संख्या को पकड़िए और सजा दीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो 2 है, 2 के बाद फिर 3 है, 2 के बाद फिर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 3 के बाद कितना आएगा, 4 आएगा। 4 के बाद 5, 5, 5, 5 के बाद और कोई संख्या है, हाँ 8 आ जाएगा डायरेक्ट, तो 8 आ गया। यानी कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो पांचों लिख लिए, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या लिख लिए। अब देखिए सजा कर लिख दिया, यानी कि छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में लिख दिया सबको। अब एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका होगा। तो बीच में कितना बच गया आपका, 4, ये आपका माध्यिका हो गया 4। अगर 2 संख्या मिलता तो दोनों को जोड़ से फिर भाग दे देते हैं 2 से। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका 4, ऑप्शन नंबर बी सही है, माध्यिका 4 होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही माध्यिका है, 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो क्या करेंगे, शुरू से छोटी संख्या पकड़ेंगे और सबको बैठा देंगे बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर 1 लिखाएगा, उसके बाद फिर 2 लिखाएगा, 2 है ये, उसके बाद फिर कितना लिखाएगा, 3 भी है, 3 लिखा जाएगा, 4 है, 4 भी लिखा जाएगा, 5 है, 5 भी लिखा जाएगा, 6 है, 6 भी लिखा जाएगा, 7 है, 7 भी लिखा गया। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या था। तो यहाँ लगातार 7 संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो बीच में बच गया फिर आपका 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 हो जाएगा। यानी कि जब भी माध्यिका पूछे तो जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में बैठा दीजिए और दोनों तरफ से एक को काट दीजिए, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका हो जाएगा। अगर 2 को बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न फिर वही है, माध्यिकाएं हैं, 2, 6, 5, 4, 3, 1 की माध्यिका होगी। तो शुरू से बैठाइए, पहले क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 भी है, 3 आएगा, 5 है, 5 भी आएगा, 6 है, 6 भी आ जाएगा, और फिर 7 नहीं है। कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या था। चलिए बैठा दिया। तो एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, तो बीच में क्या बच गया आपका, 3। तो 3 यानी कि आपका 3 बच गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और कुछ लगता है छूट रहा था क्या, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 छूट रहा था, रुकिए फिर से बैठाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, ठीक है। अब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बच गया आपके बार 2 गो। तो कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़ देंगे, यानी कि 4, 3, 7 हो गया। तो 7 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा ये, 3.5, 3.5 हो जाएगा, 3.5। 2 संख्या बचे तो दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3.5। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बी, बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, फिर माध्यिका ही है, 6, 4, 9, 3, 5, 8 की माध्यिका ज्ञात करिए। चलिए बैठाइए। तो सबसे छोटी संख्या पकड़िए, सबसे छोटी संख्या कितना आपका, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद क्या आएगा, 7 नहीं है, 8 आ जाएगा। कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एक होगा, कोई छूट रहा है, क्या छूट रहा है, 9 आ जाएगा आपका, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, फिर आपका 2 बच गया, यानी कि 2 संख्या आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा तब, 6, 5 जोड़ देंगे, 6, 5, 11 हो जाएगा। 11 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 11 में 2 से भाग देंगे तो 5.5, 11 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5, 5.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। माध्यिका में
छोटी संख्या पकड़ के लगातार बढ़ते क्रम में बैठा देते हैं, दोनों तरफ से काट देते हैं। अगर एक संख्या जो बचता है वही आंसर होता है मादी का। अगर 2 बच जाता है तो दोनों संख्या को जोड़ के भाग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर बच गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 3 5 4 3 2 3 1 5 का बहुलक है। तो बहुलक है तो सबसे ज्यादा बार क्या नजर आ रहा है? 3, 1 2 3 4 बार 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जो ज्यादा बार है वही बहुलक होगा। फिर है कितना? 2 3 4 3 5 3 1 2 3, तो निम्नलिखित में कौन सा बहुलक होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी 3 ज्यादा आ रहा है, 3। अगला देखिए, फिर बहुलक ही पूछा गया, तो इसमें सबसे ज्यादा बार बहुलक क्या है? 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे ज्यादा बार 5 है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें देखिए, फिर इसमें भी सबसे ज्यादा बार क्या है? 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 हो जाएगा। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोटि, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी कोटि और भुज दोनों, ऑप्शन डी सभी उत्तर सत्य है। एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज, ऑप्शन नंबर बी सही है, भुज कहते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में आपको इस तरह से प्रश्न मिलता है, जैसे कि मान लिया जाए कि -3, 4 है, तो पहले जो होता है x होता है और दूसरा क्या होता है? y होता है। तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को कहते हैं कोटि। याद रखिएगा, पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है। जब भी दोस्तों y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। और अगर पूछ दिया जाए कि x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है, तो हो जाएगा आपका y बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है? तो x अक्ष का, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, A के निर्देशांक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हो जाएगा क्या? 0, -4, 0, -4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है। तो कोटि पूछा गया है, तो अभी तुरंत बताएं आपको कि x और y को मान के चलते हैं। x की जगह पे कुछ भी संख्या आ सकता है, y की जगह पे कुछ भी संख्या आ जा सकता है। तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? कोटि। तो दूसरा वाला यहाँ पे है -4, यानी कि कोटि -4 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कोटि, तो -4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कोटि पूछे तो -4, क्योंकि दूसरा वाला होगा, पहले वाला भुज कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कोई बिंदु 4, 0 किसी तल में हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है? तो x अक्ष पर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, x अक्ष पर। बिंदु 4, बिंदु 4, 3 किस पाद में है? बिंदु 4, 3 किस पाद में है? तो प्रथम पाद में, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, इसे याद रखिए, ये हो गया आपका ऊपर y, ये भी हो गया आपका y, ये हो गया x, ये हो गया आपका x। तो पहला जो है ये आपका पहला है, तो पहला क्या होता है आपका? प्लस प्लस। पहला क्या होता है?
प्लस प्लस, तो यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस है, इसलिए ये प्रथम आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा होता है फिर माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस, याद रखिएगा तीसरा माइनस माइनस, और चौथा आ जाता है प्लस माइनस। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में क्या होता है, प्लस माइनस। ये याद रखिएगा। इसी में जितने भी पाठ पूछे या किस चतुर्थांश में, तो इसी से बनेगा आपका। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है कोई बिंदु 0,6 किसी तल में है तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी? तो y अक्ष पर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूर उस बिंदु का कहलाती है, यानी x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो x के बाद क्या होता है, y, और y को क्या कहते हैं, कोटि। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 8, -9 में कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान पूछा गया इसमें, यानी पहले वाला क्या कहलाता है, भुज, और दूसरा वाला क्या कहलाता है, कोटि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -9, ये कोटि है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदुएं -4,3 किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बी 2 में होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं कि इस तरह से पहले जो होता है आपका, पहला जो होता है प्लस प्लस, और दूसरा होता है माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस, और चौथा होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस, यानी कि -4,3 है, यानी कि दूसरा वाला है। ये होता है आपका पहला, ये होता है आपका तीसरा, और ये होता है आपका चौथा। तो देखिए अगला प्रश्न। अब प्रश्न है बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? तो यहाँ भी देख रहे हैं आप क्या कि पहले प्लस है फिर माइनस है, तो ये वाला किस में आता है आपका, चतुर्थ में आता है, चतुर्थ में, यानी कि चतुर्थ चौथा पद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लस पहले दिया गया, इसमें प्लस छुपा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आता है, चतुर्थ में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है -4, -6 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस किस में आता है, तृतीय में, माइनस माइनस किस में आता है, तृतीय में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका, तृतीय चतुर्थांश में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से मूल बिंदु के नियमांक कौन है? मूल बिंदु पूछा गया है, तो मूल बिंदु होता है 0, 0, मूल बिंदु होता है 0, 0, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा। x बराबर पूछे तो y, और y बराबर पूछे तो x हो जाए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? तो माइनस माइनस किस में आता है, तृतीय में आता है, माइनस माइनस तृतीय में आता है, और प्लस प्लस किस में आता है, प्रथम में, और माइनस प्लस किस में आता है, द्वितीय में, और प्लस माइनस आता है चतुर्थ में। तो यहाँ माइनस माइनस है, यानी कि तीसरा हो जाएगा, तीसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय पाद में है, तृतीय पाद में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदु 6 -5 का x नियमांक है, बिंदु 6, -5 का x नियमांक है। तो ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्स होता है पहले वाला, दूसरा होता है वाई। एक्स नियमांक या एक्स निर्देशांक पहले वाला, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स नियमांक एक्स है यहाँ पे, तो एक्स पूछा गया तो 6 हो जाएगा पहले वाला, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। तो दोस्तों ये दूरी मूल बिंदु से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है बिंदु 6, -5 का भुज है। तो भुज पूछा गया है, भुज यानी कि पहले वाला भुज, दूसरे वाला कोटि, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित हैं। तो दोनों अवस्थित हैं एक्स अक्ष के एक ओर, एक्स अक्ष के एक ओर, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो एक्स अक्ष के एक ओर आएगा। प्रश्न है बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। तो दोनों माइनस माइनस में है, यानी तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय में है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों आता है तृतीय में, तो दोनों माइनस है तो तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।